नहीं जी, खबरें हैं 2। एक है कि सरफराज़ अहमद और सऊद शकील का हो गया फड्डा, वो भी ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस के दौरान। और दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होगी फ़रवरी में अगले साल 2024 में, लेकिन क्या उसके मैचेस लाहौर में होंगे या कराची में होंगे इनिशियली, उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि सऊद शकील और हमारे जो विकेट कीपर हैं और साबिक कप्तान हैं सरफराज़ अहमद, उनका आपस में हो गया फड्डा ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस सेशन इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड कर लिया। सरफराज ये कहते पाए गए कि मैंने आपसे कोई बात नहीं कही करने को, तो उन्होंने सऊद ने कहा मैं कब तक आपको फेवर्स देता रहूँगा। तो सरफराज ने आगे से कहा कि पहली बात ये है कि मैंने कोई आपसे स्वैप का नहीं कहा, मैंने आपको स्वैप का नहीं कहा, जिससे मैंने कहा था उसके साथ मैंने स्वैप कर लिया। और फिर सऊद ने कहा स्वैप तो कर लिया ना, तो फेवर तो हो गया। तो अब आई जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि शायद जो प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें जब आप अपनी बारी ले रहे होते हैं, तो सरफराज ने हो सकता है कि सऊद शकील से ये रिक्वेस्ट की हो कि वो उनके साथ स्वैप कर लें, यानी वो अपनी बारी सरफराज को दे दें। और मुझे लगता है कि ये इस बारे में बात हो रही थी, क्योंकि साउथ को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि साउथ साउथ उस वक्त सॉर्ट ऑफ बॉलिंग एंड पर खड़े थे और सरफराज लगता ऐसे था कि वो बैटिंग करके आए हैं। तो ये अब सीनियर और जूनियर का कुछ मसला है, क्योंकि सीनियर्स ऑब्वियसली दे फील एंटाइटल्ड। सरफराज अहमद इज सॉर्ट ऑफ अ वेटरन इन पाकिस्तान टीम एट दिस टाइम। उन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हुई है, तो वो बड़े एग्रेसिव कैप्टन माने जाते थे। आपको पता है कि वो अपनी मैच के दौरान अपनी शख्सियत का बहुत स्ट्रॉन्गली उसको एक्सप्रेस करते थे, उसका मुज़ाहरा करते थे, अपनी शख्सियत को दिखाते थे। वो चाहे बॉलर्स के वो हर बॉल पे फीडबैक देना हो, कीपिंग करते वक्त, या फील्डर्स को फीडबैक देना हो अगर कोई मिसफील्ड कर जाए। ही इज सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर। तो लगता ऐसे है कि सऊद शकील को भी उन्होंने ऐसी ही बातें की, और वो जो बातें हैं वो शायद सऊद शकील को अच्छी ना लगी हों आगे पीछे, क्योंकि इसमें एक ये भी चीज़ हुई थी कि एक प्रैक्टिस मैच के दौरान इन्होंने सिनारियो बेस्ड मैचेस किए थे बिफोर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें सऊद शकील जो हैं वो आने में थोड़ा सा टाइम ले रहे थे, तो सरफराज ने उनके टाइम आउट होने की अपील की थी। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप में एंजेलो मैथ्यूज़ जो हैं वो क्रिकेट की हिस्ट्री में पहले प्लेयर थे जो टाइम आउट हुए थे। तो उन्होंने सिमिलरली सरफराज ने सऊद शकील के लिए ये अपील की थी, एंड देन सऊद शकील भागे भागे आए विकेट पर, और एम्पायर ने जब उसको काउंट किया तो उन्होंने उसको नोट आउट दिया। बट वी थॉट दिस वाज ओनली इन गुड फेथ, हमारा ये था कि ये मजाक कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। ऑब्वियसली एक प्रैक्टिस, वो भी टीम के प्रैक्टिस मैच में कोई टाइम आउट थोड़ी आउट देता है। लेकिन लगता ऐसे है कि सरफराज की जो आदतें हैं, जो प्रॉबली उनकी वो जिस तरह ट्रीट करते हैं बाकी टीममेट्स को, वो शायद इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग अ नेट सेशन अगर आप किसी से स्वैप करेंगे और उसकी बारी नहीं पूरी लेने देंगे और कहेंगे मुझे खेलने दो, तो ऑब्वियसली हर कोई अपना अपना दिखाना चाहता है। नेट्स में कोचेस खड़े होते हैं, पूरी टीम मैनेजमेंट खड़ी होती है। दे वांट टू शो कि आई एम इन अ गुड फॉर्म, आई एम मिडलिंग द बॉल, आई एम कॉन्फिडेंट। सो हर एक की ख्वाहिश होती है, कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस होती हैं। हर कोई चाहता है कि वो मिडिल ऑर्डर में ऊपर जाए, अच्छी जगह पर खेले। तो वो हो सकता है साउथ की भी कुछ इस तरह की एस्पिरेशंस हों, जो कि उनको लगता हो कि सरफराज के ये काम करने से हर्ट हुई हैं। तो वेल, अब आई ऑल्सो होप कि ये कोई इतना सीरियस मामला ना हो आगे चलकर। प्लेयर्स के दरमियान एक यूनिटी, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा जो है वो कायम रहना चाहिए, एंड दैट इज़ द ओनली वे व्हेन यू प्ले टुगेदर इन अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट। तो फिर आप अच्छा आउटपुट देते हैं, एंड ऑफ कोर्स दैट मीन्स कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है, एंड दैट्स व्हाट वी वांट कि हमारी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि PSL इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। 18 फरवरी को पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस शुरू होंगे। इसमें PCB ने 2 प्रपोजल्स दिए हैं, या तो 2 शहरों में मैचेस करवा लें या 4 शहरों में मैचेस करवा लें। 18 फरवरी को इनिशियली द आइडिया इज़ कि मैचेस लाहौर में होंगे। ऑब्वियसली फरवरी में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है लाहौर में, और ये भी ख़तरा है कि कहीं स्मोक या फोग ना हो।
तो उससे भी मैचेस इफेक्ट होने का ख़तरा है। तो ये अभी एक डिस्कशन चल रही है कि शुड वी ट्रांसफ़र द मैचेस टू कराची, ताकि वहाँ पर तो आपको पता है ना वेदर रिलेटिवली बहुत क्लियर होता है और इतनी इतनी सर्दी भी नहीं होती है। तो आइडिया है इसके कराची शिफ्ट कर दें। बट इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर हैं जुवैद अफरीदी, उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है। उन्होंने कहा जी हमारे होम मैचेस जो हैं वो पेशावर में होने चाहिए। सो लेट्स सी कि क्या इसमें से निकलता है और क्या अप्रोच होती है। ऑब्वियसली वी आर ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड टू वॉच पाकिस्तान सुपर लीग। तकरीबन 250 के करीब प्लेयर्स ने ख़ुद को रजिस्टर किया है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ ये आई कि नसीम शाह को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हायर कर लिया है, उन्होंने उनको परचेज़ कर लिया है फॉर अ मेमथ 4 करोड़ और 50 लाख में, which is nice for Naseem Shah. Of course, he's a brilliant talent. He deserves all the money that he can get. But we are excited कि वो as a player कैसे develop होते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में जाकर. तो let's hope for the best and thank you so much for watching. खुदा हाफिज़.